छत्रपति और दमयंती तारा से जन्मे अशोक उन्हें मूल्यों के एक मजबूत सेट पर भी पाला गया था और किसी निराधार और तर्कहीन भय या अंधविश्वास के बजाय वे जो जानते थे, सीखा या सुना था, उस पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तारा के बच्चे निडर थे और हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। अपनी उम्र के अधिकांश बच्चों के विपरीत जो अधिक डरपोक होते थे, अपने घर से स्कूल जाने के रास्ते में तारा बंधुओं ने एक कब्रिस्तान के माध्यम से एक शॉर्टकट लिया, जबकि अधिकांश अन्य बच्चे या तो इस मार्ग से जाने से डरते थे या जल्दी से वहां से गुजरते थे। अशोक और कीर्ति कब्रों के पास से इत्मीनान से टहलते थे और घर के रास्ते में कब्रिस्तान की शांति में कंचे खेलने के लिए थोड़ी देर रुक भी जाते थे। इसी निडरता और होशियारी की वजह से वो मेजर बने। मेजर अशोक तारा, उम्र 29 साल। भारत और पाकिस्तान की जंग अपने आखिरी पलों में थी। पाकिस्तान हार मान चुका था और भारत के शौर्य की गाथा लिखी जानी थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश का प्रथम परिवार या फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का परिवार अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्त में था। शेख मुजीब के परिवार को 12 पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बना रखा था। शेख मुजीब का परिवार ढाका के धनमोंडी नाम के इलाके में था और जो भी उस घर की तरफ जाता, पाकिस्तानी सैनिक उन पर हमला कर देते। ऐसे में अशोक तारा ने अपने हथियार सैनिकों को दिए और निडर होकर पाकिस्तानियों के सामने चले गए। अशोक तारा बताते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक पंजाबी में गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे। अशोक तारा खुद पंजाबी थे, इसलिए वो सब समझ रहे थे। इसी बीच मेजर अशोक तारा ने पाकिस्तानियों से कहा कि पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच एक हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़कर गया। अशोक तारा ने फिर पाकिस्तानियों से पूछा कि कभी ऐसे हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर अपनी सरजमी पर देखा है। तब जाकर पाकिस्तानी सैनिक माने और कहा कि हम अपने सीनियर अधिकारियों से पूछेंगे। पाकिस्तानी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मेजर अशोक को डराने के लिए पाकिस्तानियों ने आसपास के घरों पर फायरिंग की, लेकिन मेजर अशोक निडरता के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानियों को डराने के लिए मेजर अशोक ने कहा कि देखो, अगर तुम देर करोगे तो किसी भी वक्त मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी के लोग आएंगे और तुम्हें मार देंगे। पाकिस्तान में जो तुम्हारा परिवार है उससे मिल नहीं पाओगे और तुम्हारे शरीर का क्या होगा ये तुम सोच लो। अब पाकिस्तानी थोड़े सहम गए और ये समझने लगे कि हो सकता है मामला गड़बड़। करीब 25 मिनटों तक ये बातें हुई। आखिर में जब अशोक तारा ने कहा कि एक हिंदुस्तानी सेना के अधिकारी होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा, जहां से तुम अपने देश वापस जा सकते हो। इसके बाद पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, लेकिन असली किस्सा तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और मेजर तारा ने घर का दरवाजा खोला तो सबसे पहले शेख मुजीब की पत्नी बाहर आई और मेजर अशोक तारा को गले लगाते हुए कहा कि तुम्हें भगवान ने भेजा है और तुम मेरे बेटे हो। फिर शेख मुजीब के भाई और क्रांतिकारी कोखा निकल कर आए, जिन्होंने मेजर तारा को बांग्लादेश का झंडा थमाया और कहा इसे ऊपर जाकर फहरा दीजिए और पाकिस्तानी झंडे को फेंक दीजिए। पाकिस्तानी झंडे को जमीन पर जब फेंका गया तो मेजर तारा बताते हैं कि शेख मुजीब की पत्नी ने उसे पैरों से कुचल दिया। आपको बता दें कि उस वक्त उस घर में बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने नवजात बच्चे के साथ थी। बाद में शेख मुजीब ने भी मेजर अशोक तारा को कई मौकों पर बुलाकर सम्मान दिया और परिवार की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। 2020 में हुए एक कार्यक्रम में शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मंच साझा किया था और इस मौके पर उन्होंने कर्नल अशोक तारा का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद किया था। शेख हसीना ने कहा था कि कर्नल अशोक तारा तो उस वक्त मेजर थे। उन्होंने 17 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानियों के कब्जे से हमें छुड़ाया और हमारी जान बचाई थी। मैं कर्नल तारा और भारत के लोगों की शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसी ही कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।